हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन में यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए हुए, और इसके बेसिस पे हमें प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। तो इस समय हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्लस बैलेंस शीट दोनों भी बनाना है। क्वेश्चन में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, तो पहले रिसिप्ट साइड देख लेते हैं। रिसिप्ट में सबसे पहले दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये है कैश का ओपनिंग बैलेंस, और यही बैलेंस यहाँ पे भी दिया हुआ है पेमेंट साइड के एंड में। तो दिस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस भी है कैश का और क्लोजिंग बैलेंस भी है कैश का। तो जो ओपनिंग बैलेंस है इसको हम कहीं नहीं लिखते, तो यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये मेरा आता है एसेट में। देन बाकी के आइटम देखते हैं रिसिप्ट में। तो बाकी के मोस्ट ऑफ आइटम सारे इनकम ही होंगे। अगर कुछ स्पेसिफाई किया है कि जैसे अगर किसी आइटम को अगर बोला होगा, किसी इनकम को अगर बोला होगा कि अगर उसको कैपिटलाइज करना है तो उसे कैपिटल में ऐड करना है, या तो अगर उसको बोला होगा बिल्डिंग फंड में ऐड करने के लिए तो उसे हम बिल्डिंग फंड में ऐड करेंगे, और अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो उसे हम डालेंगे इनकम में। जैसे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्रिप्शन आ जाएगा इनकम में। देन नेक्स्ट है डोनेशन, डोनेशन भी आ जाएगा इनकम में। एंड एंट्रेंस फीस है, एंट्रेंस फीस भी इनकम, और इंटरेस्ट भी इनकम। तो रिसिप्ट के मोस्ट ऑफ आइटम आ जाएंगे इनकम में। अब देखते हैं पेमेंट। तो पेमेंट के आइटम या तो एक्सपेंस होंगे या फिर एसेट्स होंगे। तो फर्स्ट है सैलरी। तो सैलरी मेरा एक्सपेंस है, तो यहाँ पे मैं ई लिख लेता हूँ। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी मेरा एक्सपेंस है। कमीशन भी मेरा एक्सपेंस है। रेंट भी एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिक चार्जेस ये भी एक्सपेंस है। फर्नीचर मेरा एसेट है, तो यहाँ पे ए लिख लेता हूँ मैं। देन अब देखते हैं एडजस्टमेंट। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट वॉज ₹200। तो सेम फाइनल अकाउंट जैसा एडजस्टमेंट है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट है तो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट ऐड होता है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट का पहला इफेक्ट हो जाएगा ऐड टू रेंट, रेंट में ऐड हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट आएगा इसका लायबिलिटी में। तो दूसरा इफेक्ट लिख लेते हैं लायबिलिटीज में। ठीक है, तो पहला इफेक्ट हो गया ऐड टू रेंट और दूसरा इफेक्ट होगा इसका लायबिलिटी में। रेंट में ऐड होने वाला है इसलिए हम रेंट को टिक कर लेंगे। तो यहाँ पे रेंट को टिक कर लेते हैं। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो जो सब्सक्रिप्शन हम लोग को मिला है, ये जो सब्सक्रिप्शन हम लोग को मिला हुआ है यहाँ पे 5000, इस 5000 में से 1000 सब्सक्रिप्शन एडवांस है। एडवांस मतलब वो नेक्स्ट ईयर का है। एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर वॉज ₹500, एंड करेंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो है ₹500। दैट मीन्स यहाँ पे 1000 ये नेक्स्ट ईयर का है और ये जो 500 है वो करेंट ईयर का है। तो यहाँ पे मैं इफेक्ट नहीं लिखता हूँ, सिर्फ ये लिख देता हूँ कि कौन सा कितना करेंट ईयर का और कितना नेक्स्ट ईयर का है। तो नेक्स्ट ईयर का है 1000 एंड करेंट ईयर का है 500। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रीशिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम। फर्नीचर यहाँ पे डेप्रीशिएट हो रहा है। डेप्रीशिएट मतलब फर्नीचर का वैल्यू जो है वो कम हो रहा है। डेप्रीशिएशन मतलब उसका वैल्यू कम हो रहा है, और कितने से कम हो रहा है? 8% से। तो अगर उस फर्नीचर का वैल्यू कम हो रहा है तो पहला इफेक्ट इसका फर्नीचर में से लेस कर देंगे। पहला इफेक्ट पास करना लेस फ्रॉम फर्नीचर, और दूसरा इफेक्ट आएगा इसका अगर फर्नीचर का वैल्यू कम हो रहा है तो वो मेरे लिए हो जाएगा एक्सपेंस। तो दूसरा इफेक्ट पास कर देंगे इसका एक्सपेंस में। फर्नीचर में से लेस करना है इसलिए फर्नीचर को टिक भी करना पड़ेगा। तो फर्नीचर को एक टिक कर लेते हैं। यहाँ फर्नीचर इसको मैंने टिक कर दिया। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो 50% एंट्रेंस फीस को यहाँ पे कैपिटलाइज करने के लिए बोला हुआ है। कैपिटलाइज मीन्स कैपिटल में ऐड होगा। तो ये जो एंट्रेंस फीस है, जो हम लोगों ने इनकम बोला था, लेकिन इस इनकम में से जो 4000 एंट्रेंस फीस है इसमें से 50% अमाउंट, 50% 4000 का 50% होगा 2000। तो जो 2000 अमाउंट है उसको कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करना है मतलब कैपिटल में ऐड करना है। तो इसका पहला इफेक्ट हो जाएगा लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस। 2000 रुपीज एंट्रेंस फीस में से हम माइनस कर देंगे और फिर 2000 कैपिटल में ऐड कर देंगे।
तो यहाँ पे एंट्रेंस फीस को टिक कर लेते हैं क्योंकि एंट्रेंस फीस में से माइनस करना है। तो एंट्रेंस फीस को यहाँ पे मैंने टिक कर लिया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है फिर कैपिटल फंड वॉज 3000। तो जो कैपिटल फंड 3000 दिया हुआ है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो एक कैपिटल फंड आ जाएगा मेरा लायबिलिटी में और इसका 2 इफेक्ट पास नहीं करना है, सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा क्योंकि ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, खाली इंफॉर्मेशन है। तो कैपिटल फंड वॉज रुपीज 3000, 3000 रुपए कैपिटल फंड लायबिलिटी में आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है। अब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सोल्यूशन में मैंने यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दिया है और बैलेंस शीट भी बना दिया है। और इन द बुक्स ऑफ यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही बताया नहीं था कि किसके बुक में हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे कहीं बताया नहीं है। और कुछ आइटम है जो मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं जैसे सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का पूरा फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रख दिया है और कैपिटल फंड भी यहाँ पे लिख दिया है और उसके लिए 4 लाइन भी छोड़ दिया है। तो अब एक एक करके सम का पोस्टिंग करेंगे। तो फर्स्ट आइटम तो है बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो तो कहीं आने वाला है नहीं तो इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया है 5000। सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है तो मुझे बस इसका अमाउंट लिखना है। तो इसका अमाउंट में लिख लेता हूँ 5000 और ये इनर कॉलम में आ जाएगा। फिर इसमें लेस करना होगा आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, करेंट ईयर का ऐड करना है और नेक्स्ट ईयर का भी लेस करना है। तो लास्ट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का माइनस कर देना है और करेंट ईयर का इसमें ऐड करना है। देन नेक्स्ट आइटम है डोनेशन। डोनेशन इनकम में आएगा, अमाउंट है 5000, ठीक नहीं है तो ये आउटर कॉलम में लिखेंगे हम लोग। तो डोनेशन लिख लेते हैं इनकम में, बाय डोनेशन अमाउंट है 5000 आउटर कॉलम में। डोनेशन के बाद है फिर एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस भी आ जाएगा इनकम में, अमाउंट है 4000 पर इसको टिक किया हुआ है तो एंट्रेंस फीस के लिए हम लोग एक लाइन छोड़ देंगे, बाय एंट्रेंस फीस 4000 और लाइन छोड़ देंगे इसके लिए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी आ जाएगा इनकम में, अमाउंट है 1000 और इसको टिक नहीं है तो ये इसका अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में, बाय इंटरेस्ट 1000 आउटर कॉलम में। तो यहाँ पे मेरा पूरा रिसिप्ट्स हो चुका है। अब हम लोग पेमेंट्स करेंगे। तो पेमेंट में फर्स्ट आइटम है यहाँ पे सैलरीज और सैलरीज एक्सपेंस में आएगा एंड इसको टिक नहीं है तो इसका अमाउंट जो है वो आउटर कॉलम में आ जाएगा, अमाउंट है 4000 रुपीज। तो सैलरीज को लिख लेते हैं एक्सपेंस में, अमाउंट आ जाएगा 4000। द नेक्स्ट आइटम है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कमीशन, रेंट। एक्चुअली ये सब एक्सपेंस है तो ये तीनों को साथ में पहले लिख लेता हूं मैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कमीशन और रेंट, ये तीनों एक्सपेंस है तो तीनों को भी साथ में यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को टिक नहीं था इसलिए इसका अमाउंट मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया। कमीशन को भी टिक नहीं था इसलिए इसका अमाउंट भी आउटर कॉलम में लिख दिया और रेंट को टिक किया हुआ है इसके लिए इसका अमाउंट मैंने इनर कॉलम में लिखा है और इसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे। रेंट के बाद है फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस भी एक्सपेंस है तो ये भी आ जाएगा एक्सपेंस में, अमाउंट 1500। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बाद है फिर फर्नीचर। फर्नीचर आएगा एसेट में तो फर्नीचर को एसेट में लिख लेते हैं। फर्नीचर को टिक किया हुआ है इसलिए इसका अमाउंट हम लोग लिखेंगे इनर कॉलम में और एक टिक किया था इसलिए इसको एक लाइन छोड़ देंगे। फर्नीचर के बाद फिर ये जो बैलेंस कैरीड डाउन दिया हुआ है ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, जैसे एसेट में लिखना है बट जब एसेट में हम लोग इसको लिखेंगे तो वहां पे बैलेंस कैरीड डाउन नहीं लिखना है, वहां पे तुम लोग को लिखना है कैश, क्योंकि वो कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। तो इसके लिए जब यहाँ पे हम लोग एसेट में लिखेंगे तो लिखना है हम लोग को कैश इन हैंड 1000। तो यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पूरा मेरा हो चुका है। अब हम लोग करने वाले हैं एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट वॉज रुपीज 200। आउटस्टैंडिंग रेंट का पहला इफेक्ट रेंट में ऐड होगा, 200 रुपीज ऐड करना है और दूसरा इफेक्ट आएगा इसका लायबिलिटी में। तो दोनों इफेक्ट पास कर देते हैं। पहले रेंट में ऐड कर देंगे, 200 रुपीज ऐड करना है तो 200 अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2200 और दूसरा इफेक्ट इसका आ जाएगा लायबिलिटी में। तो दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में भी डाल देते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट 200। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते क्या है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर वॉज ₹500। तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है
वो है 1000 एंड करेंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन वो है 500। तो नेक्स्ट ईयर का माइनस हो जाएगा और करेंट ईयर का ऐड हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मेट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट ईयर का यहाँ पे आएगा और वो लेस होने वाला है, और करेंट ईयर का यहाँ पे आएगा और ये ऐड होने वाला है। तो नेक्स्ट ईयर का था 1000 रुपीज़ और करेंट ईयर का था 500। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं और इसका टोटलिंग भी कर लेंगे। करेंट ईयर का 500, नेक्स्ट ईयर का 1000, तो टोटल इसका करेंगे तो टोटल इसका आ जाता है 4500। फिर जो करेंट ईयर है इसका दूसरा इफेक्ट आने वाला है एसेट में, तो एसेट में इसका दूसरा इफेक्ट पास कर देते हैं। एसेट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन विच इज 500 एंड जो नेक्स्ट ईयर का है इसका दूसरा इफेक्ट आएगा लायबिलिटी में, तो इसका लायबिलिटी में भी लिख लेते हैं इफेक्ट और वहां पे लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में है डेप्रीशिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम। फर्नीचर यहाँ पे डेप्रीशिएट हो रहा है, मतलब फर्नीचर का वैल्यू कम हो रहा है, तो फर्नीचर में से हमें माइनस करना है और दूसरा इफेक्ट इसका आएगा एक्सपेंस में। तो फर्नीचर में से पहले माइनस कर देते हैं 8%। तो 8% अगर निकालेंगे 8000 का तो आ जाएगा 640 और 640 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 7360। फिर डेप्रीशिएशन का दूसरा इफेक्ट एक्सपेंस में आने वाला है, तो दूसरा इफेक्ट भी पास कर देते हैं एक्सपेंस में। तो डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर अमाउंट आ गया 640। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। एंट्रेंस फी जितना भी था उसमें से 50% कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करना मतलब कैपिटल में इसको ऐड करना है। तो पहले हम एंट्रेंस फीस में से इसको माइनस कर देंगे और उसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। 50% माइनस करना है तो पहले एंट्रेंस फीस में से 50% माइनस कर देते हैं। टोटल अमाउंट 4000 है, 50% माइनस कर देंगे मतलब 2000 माइनस कर देंगे तो बचेगा 2000 और ये जो 2000 माइनस किया है ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। तो इसको कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं 2000 रुपीज। द नेक्स्ट है कैपिटल फंड वॉज रुपीज 3000। अब कैपिटल फंड यहाँ पे बोला है 3000 रुपीज है, तो कैपिटल फंड ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका अमाउंट बस हमें यहाँ पे लिख देना है विच इज 3000। यहाँ पे कैपिटल फंड का अमाउंट मैंने लिख दिया 3000। तो यहाँ पे सारा एडजस्टमेंट भी मेरा अब हो गया है, तो ये सब कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम टैली कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करना है और फिर बैलेंस शीट को टैली करना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करते हैं। तो पहले एक्सपेंडिचर का टोटल देख लेंगे कितना है। तो एक्सपेंडिचर का टोटल आ रहा है 9840। तो जो टोटल आ रहा है उसको हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, पेंसिल से लिख लेना है 9840। और इनकम का टोटल आ रहा है 12500। तो 12500 अगेन यहाँ पे पेंसिल से लिख लेंगे। अब देखेंगे दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा है, 12500 बड़ा है या 9840 बड़ा है। तो यहाँ पे 12500 बड़ा है, तो जो बड़ा अमाउंट होगा उसको हम यहाँ पे दोनों साइड के बॉक्स में लिख लेंगे 12500 एंड 12500। फिर देखना है कि डिफरेंस कहाँ पे है। तो डिफरेंस यहाँ पे इनकम में है या एक्सपेंडिचर में, तो डिफरेंस एक्सपेंडिचर में दिख रहा है। तो जो भी डिफरेंस होगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे और ये मेरा हो जाएगा सरप्लस, क्योंकि ये डेबिट में आया तो इसके लिए इसको बोलेंगे हम सरप्लस। और अगर ये डिफरेंस क्रेडिट में आता तो इसको हम बोलते हैं डेफिसिट, क्योंकि यहाँ पे इनकम ज़्यादा है। इनकम है 12500 और एक्सपेंस है 9840। दैट मीन्स हमारा सरप्लस हो गया। अगर वही इनकम कम होता और एक्सपेंस ज़्यादा होता तो हमारा हो जाता डेफिसिट। तो यहाँ पे सरप्लस आ गया है और ये सरप्लस कैपिटल में ऐड कर देंगे। कैपिटल में इसको ऐड कर देते हैं 2660। तो इसका टोटल अब कर लेंगे कैपिटल फंड का और इसका टोटल आ जाएगा 7660। अब ये लायबिलिटी का टोटल कर लेते हैं कितना होता है। तो लायबिलिटी का टोटल हो रहा है 8860। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8860 एंड एसेट का टोटल देखेंगे कितना है। तो एसेट का टोटल भी हो रहा है 8860। तो यहाँ पे भी वही लिख लेंगे 8860। तो मतलब लायबिलिटी और एसेट का टोटल यहाँ पे सेम आ गया है। दैट मीन्स हमारा सम टैली हो गया है। तो यहाँ पे ये सम खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।